नमस्कार। आज हम एमकॉम फाइनल एएफएम पेपर 10th क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में पार्ट 16 के रूप में कॉरिलेशन सहसंबंध चैप्टर में चल रहे हैं। पीछे हमने इसी चैप्टर के एक मेथड कॉरिलेशन एनालिसिस में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, जिसको R से सिंबलाइज किया जाता है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका सूत्र क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। कुछ सिंपल एग्जाम्पल समझे थे और कुछ जो एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट थे उन एग्जाम्पल्स को हमने देखा था। आज हम आपकी बुक परिमाणात्मक प्रविधियां क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बाय एनपी अग्रवाल आरबीडी पब्लिकेशन के पेज नंबर 3.19 पर हैं और आज हम एक नए मेथड को समझने का प्रयास करेंगे जिसका नाम है स्पेयरमैन की श्रेणी अंतर विधि। स्पेयरमैन का कोटि अंतर या श्रेणी अंतर, स्पेयरमैन का कोटि अंतर या श्रेणी अंतर मेथड, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। स्पेयरमैन का कोटि अंतर या श्रेणी अंतर, इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर चार्ल्स स्पेयरमैन ने व्यक्तिगत समंकमालाओं में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए किया था। यह विधि अनेक गुणात्मक तथ्यों जैसे सजीलापन, कड़वाहट, सुंदरता, बुद्धिमत्ता आदि जिनका संख्यात्मक माप संभव नहीं है के बीच सहसंबंध ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मन की भावनाओं पर निर्भर करती है या जो इंटरनल फीलिंग्स है, आंतरिक जो भावनाएं हैं उस पर डिपेंड करती हैं। उनको समझने के लिए स्पेयरमैन का कोटि अंतर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थात बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जिनको हम केवल रैंक दे सकते हैं, केवल ये बता सकते हैं कि अमुक जो चीज़ है वो अच्छी है और अमुक चीज़ जो है वो उससे कम अच्छी है। तो इस प्रकार का जो एनालिसिस किया जाता है उसके लिए स्पेयरमैन कोटि अंतर का आंकलन करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने योग्य बात क्या है इसमें कि ऐसी जो चीज़ें जिनका संख्यात्मक माप संभव नहीं होता है और जो गुणात्मक होती है, जो क्वालिटेटिव होती हैं न कि क्वांटिटेटिव होती हैं, उन सब के आंकलन के लिए स्पेयरमैन का कोटि अंतर रैंक कॉरिलेशन उपयोग किया जाता है, जिसमें कड़वाहट है, सजीलापन है, सुंदरता है, बुद्धिमत्ता है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको आप इस श्रेणी में रख सकते हैं और इसके माध्यम से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यह विधि श्रेणी के दो पदों की अनुपस्थिति अथवा क्रम पर आधारित है, इसलिए इसे अनुस्थिति विधि रैंकिंग मेथड भी कहा जाता है। इसमें अनुस्थिति होती है यानी कि दो पदों में अनुस्थिति अथवा क्रम पर आधारित है और अनुस्थिति यानी कि रैंक मेथड भी इसको कहा जाता है। गणना की विधि, इसमें प्रत्येक समंकमाला के मूल्य का अलग अलग क्रम ज्ञात करते हैं, जिसमें सबसे अधिक आकार वाले मूल्य को 1, उससे कम आकार वाले को 2 और इस प्रकार से क्रम देते जाते तथा जब तक पूरे मूल्यों को क्रम न दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए किसी श्रेणी में 10 पद हैं तो 10 पदों के में 10 रैंक जो है वो आ जानी चाहिए। तो जो सबसे बड़ा है उसको पहली रैंक और जो सबसे छोटा है उसको 10वीं रैंक प्राप्त होती है और दोनों समंकमालाओं में इस प्रकार की रैंक दी जाती है। दोनों समंकमालाओं के क्रमों का आपस में अंतर किया जाता है। दोनों समंकमालाएं होती है एक्स सीरीज और वाई सीरीज, उन दोनों में इसी प्रकार से रैंक दी जाती है और उस रैंक का डिफरेंस निकाला जाता है। तत्संबंधी क्रमों का को घटाकर रैंक डिफरेंस ज्ञात करते हैं, जिसे डी कहते हैं। ज्ञात क्रमांतरों का वर्ग करते हैं और उसका योग करते हैं, उसे समेशन डी स्क्वायर कहा जाता है और निम्न सूत्र के माध्यम से सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। जो सूत्र है वो आपके सामने 6 समेशन
आर आर बोलते हैं इसको, सिंबॉलिक रूप में आर और आर यानी कि रैंक कॉरिलेशन 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। आर आर क्रमांतर सहसंबंध गुणांक है यहाँ पर। समीशन डी स्क्वायर क्रमांतरों के वर्गों का योग, यानी कि R1 में से R2 घटाने के बाद जो D आया है वो हमेशा 0 होता है, और उसका जो स्क्वायर है वो आपका समीशन डी स्क्वायर कहलाता है। डी स्क्वायर का योग करते हैं उसको समीशन डी स्क्वायर कहा जाता है। और n पद युग्मों की संख्या की कुल संख्या, यानी कि n नंबर ऑफ पेयर्स के रूप में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका 13 नंबर एग्जाम्पल है। निम्नलिखित समंकों से अनुस्थिति विधि के आधार पर सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। एक्स सीरीज और वाई सीरीज दिया हुआ है। एक्स सीरीज के कुछ पद हैं जिसमें पहला जो आपका पद है 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81 और 50। वाई सीरीज में 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 और 100 है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसको आगे पेज में बताया हुआ है। इसको सॉल्यूशन में ऊपर लिखा जाता है, जैसे फर्स्ट कॉलम है x, उसका रैंक y, थर्ड कॉलम है y, फिर फोर्थ कॉलम में रैंक, और फिफ्थ कॉलम में डिफरेंस, और सिक्स्थ कॉलम में उसका स्क्वायर लिया जाता है। तो ये 6 कॉलम हमें चाहिए। सबसे पहले एक्स सीरीज को लिखा हमने, जैसा कि गिवन है क्वेश्चन में 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81 और 50। तो क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आया कि इसमें सबसे बड़ा जो वैल्यू है वह कौन सा है, 95। तो 95 को आप फर्स्ट रैंक देंगे, फिर 88 है उसको दूसरा रैंक देंगे, फिर है आपका 81 उसको तीसरा रैंक देंगे, 80 को चौथा रैंक देंगे, और 75 को पांचवा, और 70 को 6, और इसी प्रकार से 60 को 7वां दिया, और 50 को 8वां दिया। टोटल 8 पद हमारे पास में है, और 8 को 8 रैंक हमने दे दी है। और रैंक इस प्रकार से 5, 2, 1, 6, 7, 4, 3 और 8। फिर वाई सीरीज लिखा हमने। वाई सीरीज है 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 और 100। तो इसको भी पढ़ते ही पता लगा कि 150 सबसे हाईएस्ट है, तो उसको पहला रैंक दे दिया। उसके बाद 142 है उसको दूसरा रैंक दे दिया, और उसके बाद 140 है इसको तीसरा रैंक दे दिया, फिर 134 है इसको चौथा रैंक दे दिया, और फिर 120 है इसको पांचवा रैंक दे दिया, और 115 है उसको छठा रैंक दे दिया, 110 को सातवां रैंक दे दिया, और 100 को 8वां रैंक दे दिया। इस प्रकार से रैंक हम लिखते हैं तो 5, 4, 1, 6, 7, 3, 2 और 8 ये रैंक हमें मिली है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। अब हमें R1 में से R2 घटाना है। रैंक फर्स्ट एक्स सीरीज का जो रैंक है उसको हमने R1 कहा है, और वाई सीरीज का जो रैंक है उसको हमने R2 कहा है। R1 में से R2 को हम घटाएंगे। तो R1 जैसे देखो आप 5 में से 5 गया 0, 2 में से 4 गया माइनस का 2, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और 8 में से 8 गया 0। इसका टोटल जो डी डिफरेंस है R1 माइनस R2 ये हमेशा 0 होता है। ये हमारी एक पहचान है, यानी कि यदि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो ये हमेशा 0 आएगा, और की है तो ये 0 संभवतः ना भी आए। तो इस प्रकार से अब इसका स्क्वायर करेंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, और फिर 0 का 0, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, टोटल समीशन डी स्क्वायर जो है वो आपका 6 हुआ। अब हम रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका सूत्र लिखा। सूत्र है RR 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। n यहाँ पर 8 है, 6 हमारे सूत्र में दिया हुआ है, और डी स्क्वायर जो है वो हमारा 6 है, समीशन डी स्क्वायर 6 है, 1 हमारा सूत्र में है। तो 1 माइनस 6 गुना 6 8, 8 स्क्वायर माइनस 1। तो
इसको सॉल्व किया आगे तो 6 को 6 से गुणा किया 36 आया, 8 को 8 से स्क्वायर किया 64 आया, उसमें से 1 घटाया तो 63 आया, तो 8 गुणा 63। तो और इसको आगे सॉल्व किया तो 1 माइनस 36 में 8 और 63 का गुणा का भाग दिया तो हमें जो है 0.07 मिला। एक में से 0.07 घटाया तो 0.93, यानी कि काफ़ी पॉजिटिव कॉरिलेशन हमें मिलता है या काफ़ी पॉजिटिव कॉरिलेशन हमें मिला है। तो इस प्रकार से हम इस विधि के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कई बार प्रश्नों में समान रैंक दिए हुए भी मिलते हैं, तो उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है या उनको कैसे रैंकिंग करना है, उनको किस प्रकार से हल करेंगे, उन सब चीज़ों की चर्चा आगामी वीडियोस में की जाएगी। आज आपको इंट्रोडक्टरी रूप में स्पेयरमैन का कोटि अंतर विधि रैंक कॉरिलेशन के बारे में समझाया है कि रैंक कॉरिलेशन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर जो एनालिसिस करते हैं वो भावनात्मक एनालिसिस विश्लेषण किया जाता है, इमोशनल एनालिसिस किया जाता है, जैसे सजीलापन, कड़वाहट, सुंदरता, बुद्धिमत्ता, जिसकी आज के समय में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, गाने बजाने की प्रतियोगिताएं होती हैं। अब गाने बजाने की जो गाने की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें कौन अच्छा गा रहा है, कौन बुरा गा रहा है, कौन कैसे गा रहा है, कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, उन सब का विश्लेषण हम संख्यात्मक रूप से नहीं कर सकते, उनको केवल रैंक दे सकते हैं। एक संख्यात्मक जो रैंडम एनालिसिस है वो आप करते हैं कि किसी को 100 अंक दे दिए, किसी को 50 अंक दे दिए, किसी को 40 अंक दे दिए। उन अंकों का आधार क्या है? उन अंकों का आधार है मन की भावनाएं। मन के अंदर की जो भावनाएं हैं, कोई चीज़ किसी की पसंद आ जाती है तो उसको हम अच्छे नंबर देने का प्रयास करते हैं, और किसी की कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती है तो हम उसे कम अंक देने का रखते हैं। इसी प्रकार से डांस के कई सारे कंपटीशन होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि किसी डांसर को बहुत अच्छे नंबर दिए जाते हैं, किसी डांसर को बहुत कम नंबर दिए जाते हैं। तो इन सब का आधार क्या है? मन की भावनाएं हैं। तो मन की भावनाएं हैं, जैसे आप देखते हो कि केबीसी प्रोग्राम आता है, उसमें हर क्वेश्चन के ऊपर जो अमाउंट है वो फिक्स है, यानी आपका क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो आपको अमाउंट मिलेगा, अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं है तो आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। तो उसमें मन की भावना का कोई रोल नहीं है। कई बार हम किसी डिसीजन से एग्री भी नहीं करते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा गा रहा है, हमारी नज़र में बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन जज की नज़र में वो बहुत अच्छा नहीं गा रहा है, तो उसको हम वो जो है जज है वो उसको लोअर रैंक देगा है और हम जो है उसको हायर रैंक दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ये रैंकिंग सिस्टम है वो मन की भावनाओं पर आधारित है। उसमें स्पेयरमैन का कोटि अंतर का उपयोग किया जाता है। जैसे सजीलापन है, बहुत सारे ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। पुराने समय में तो केवल एक ही कॉम्पिटिशन होता था, ब्यूटी कंपटीशन, उसमें मिस वर्ल्ड वगैरह सब चुनी जाती थी। उनमें भी इसी विधि का उपयोग करते हुए हम सर्वश्रेष्ठ का चयन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ का आंकलन करते हैं, और जो श्रेष्ठ होता है उसको 1 रैंक, और जो उससे कम होता है उसको 2nd, 3rd, 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, इस प्रकार से हम जो है उसमें आंकलित करते हैं। तो ये जो स्पेयरमैन का कोटि अंतर है वो सजीलापन, कड़वाहट, सुंदरता, बुद्धिमत्ता आदि जो भावनात्मक विश्लेषण है उस पर आधारित है, और उसमें स्पेयरमैन का कोटि अंतर उपयोग किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है। और इसमें जो सूत्र प्रयोग किया जाता है RR 1 - 6 समीशन D स्क्वायर n स्क्वायर -1। n यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स हैं, यानी कि कितने पद हैं। दोनों सीरीज में पद बराबर होंगे, ऐसा नहीं है कि एक सीरीज में कम पद हैं और दूसरी सीरीज में ज़्यादा पद हैं, ऐसा नहीं होगा। तो नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेम रहेंगे, n का स्क्वायर किया जाएगा, उसमें से -1 करके वापस फिर n से गुणा करना है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले जो ऊपर जो सबसे बड़ा अमाउंट है उसको आपको फर्स्ट रैंक देना है, उसके बाद जो छोटा अमाउंट है उसको सेकंड रैंक देना है, उससे जो कम है उसको थर्ड रैंक देना है, और इस प्रकार से हम नीचे की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी वीडियोस में आपको इसके बारे में और कुछ उदाहरणों से स्पेयरमैन का कोटि अंतर समझने का प्रयास करेंगे, और इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या है
तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी छोड़ सकते हैं। तो उचित प्लेटफॉर्म पर आप बात करें और आपकी जो जिज्ञासा हैं उनको शांत करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।